जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडरान को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। नामालूम मिलिटेंटों ने आज बाद दोपहर ब्राजलू जागीर कुलगाम में बीजेपी के लीडर और हल्का इंतखाब होम शालीबुग के इंचार्ज जावेद अहमद डार वल्द अब्दुल्ला डार को गोली मारकर हलाक कर दिया। अगरचे हमले के फौरी बाद उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, ताहम वो दम तोड़ बैठे। पुलिस ने मामले के सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले के बाद पूरे इलाके को अपनी तहवील में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह है कि इससे कबल भी जिला कुलगाम से ही ताल्लुक रखने वाले बीजेपी लीडर गुलाम रसूल और उनकी अहलिया को मिलिटेंटों ने अनंतनाग में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। श्रीनगर में आज 8वें मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र कई इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई थी। मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदियां आयद थी। इसके बावजूद चंद मकामात पर अज़ादारों ने एहतजाज करने की कोशिश करने के साथ साथ जुलूस बरामद करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। बंदिशें आयद करने और पाबंदी होने के बावजूद सड़कों पर आए कम अज कम 3 दर्जन अज़ादारों को भी हिरासत में लिया गया। बटमालू, जहांगीर चौक और आबी गुजर में कुछ नौजवानों ने जुलूस बरामद करने की कोशिश की। इस बीच पुलिस हरकत में आ गई और उन पर लाठीचार्ज किया गया। और इस बीच श्रीनगर के डलगेट इलाके में कई जगहों पर खवातीन समेत कई लोगों ने जुलूस निकाले। उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। शाम तक जुलूस निकालने और उन पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला जारी रहा। और इस बीच चंद नौजवानों के मामूली तौर पर जख्मी होने की भी खबर है, ताहम आखिरी इतला मिलने तक किसी के शदीद जख्मी होने की कोई खबर नहीं थी। 8वें मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की कोशिश के दौरान आज श्रीनगर में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। इस मौके पर पुलिस ने फोटो जर्नलिस्ट पर भी लाठीचार्ज किया। इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि पुलिस सहाफ़ियों को बेरहमी से पीट रही है। उमर अब्दुल्ला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि एलजी इंतजामिया मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का इयादा न होने को यकीनी बनाएगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इसकी शदीद मजम्मत की और मीडिया नुमाइंदों पर जवाबदेही के बगैर ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जहांगीर चौक पर सहाफ़ियों की मारपीट को अफसोसनाक करार दिया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ बेगम खालिदा और सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज के वाक़े को जंगल राज से ताबीर किया। आठ मुहर्रम के मौके पर श्रीनगर के कुछ इलाकों में आज सख्त पाबंदियां आयद रही। इस दौरान डलगेट समेत कुछ इलाकों को सील कर दिया गया था। इस वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। देखिए रिपोर्ट। डलगेट श्रीनगर का सुबह का ये मंजर। 8 मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी तो पिछले कई सालों से आयद है, लेकिन इतनी सख्त पाबंदियां कम ही लोगों ने देखी होंगी। डलगेट चारों तरफ से घेरे में था। खारदार तारों और रुकावटों से लोग मुश्किल से गुजरकर जरूरी कामों पर जा रहे थे। ये देखिए, ये किस तरह का ट्रैफिक मैस एक तरह का पैदा हो गया है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं जा रही है। खारदार तारें चारों तरफ से लगाई गई हैं, गाड़ियाँ बिठाई गई हैं, सिक्योरिटी के दस्ते यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में एक बच्चों का अस्पताल है, वहाँ मुश्किलात हैं। पैदल लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, उनकी तलाशियाँ लेके बाकायदा। रुकावटों की वजह से ट्रैफिक जाम के मनाजिर हर तरफ दिखाई दिए। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे, क्योंकि शायद इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी करते वक्त ये नहीं सोचा कि आखिर इस पूरे इलाके से गुजरने वाला ट्रैफिक कैसे मैनेज करें। हॉस्पिटल में जाना है हम डॉक्टर के पास। गाड़ी वाड़ी नहीं थी? नहीं, गाड़ी नहीं जनाब, पैदल आए। क्यों? ये गाड़ी मिलती नहीं, बंद किया है इन्होंने। पता नहीं, सुबह निकले काम के लिए तो इधर बंद है सारा, छोड़ते नहीं यहाँ पे। मुश्किल तो आम पब्लिक को ही हो रहे हैं। आपको पता नहीं था यहाँ पे? पता नहीं, कुछ पता नहीं। सुबह यूजुअली हम निकले हैं घर से काम के लिए, तो यहाँ छोड़ते नहीं है। काम पे जाने नहीं दे रहे। मतलब कहाँ जा रहे थे काम पे? खानियार में। मतलब खानियार में क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, ये जाने नहीं दे रहे। उधर से भी गए, मतलब लाल चौक से, उधर से भी नहीं जाने दे रहे।
खानियर से, हाँ खानियर से भी गए। 8 मुहर्रम को जुलूस गुरु बाजार और दीगर कुछ इलाकों से होकर डलगेट तक पहुंचाया जाता था, लेकिन एक लंबे अरसे से इस पर सरकारी पाबंदी आयद है। इस बार तो कोविड की सूरत हाल का भी एक इजाफी वजह बताई जा रही है, लेकिन ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम और लोगों को पहले से जानकारी देने की वजह से इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शबीर मीर की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफी खौफ फैला हुआ है। वादी कश्मीर के ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। उनके अहल खाना काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने तमाम अफराद की बहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। अहल खाना ने तशवीश जाहिर करते हुए मरकज़ी हुकूमत से इक़दामात की मांग की है। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं वो वहाँ पे काम करने के लिए गए थे और अभी स्टक है वहाँ पे। सिचुएशन काफ़ी टेंस लग रही है, सिरासिमगी है, पैनिक है वहाँ पे। तो हमारे साथ उनके कज़न हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, बात तो हुई है हमारी उनके साथ, सुबह ही बात हुई है, सेफ़ है वो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम घर को आ जाए, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी वैकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो हम अपील करते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और होम मिनिस्ट्री से भी कि उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए ताकि वो सेफली घर आ जाए। आदिल वहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं और आपकी क्या अपील रहेगी गवर्नमेंट से? सरूद गई पतम 4 वरी तक काम कर 2017 पे यूनिवर्सिटी मज एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर। वहीं गो तक हालात रूद आज ठीक तक नो तालिबान पन्नस कंट्रोलस में सोरे मुल्क, तो लिहाजा कर गई घर परेशान, सारी फैमिली में परेशान तम खतर। तो कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपील तम कर पहल, तम गन पन्न गरन वात क्या रोजा तम से खुश। नोमान, अपने चाचू से क्या कहना चाहोगे आप? चाचू चाची जान जल्दी घर आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। तो ये उनके भतीजे हैं जो यही बोल रहे हैं कि चाचू और चाची जान आप जल्दी घर लौट आइए, इनको काफ़ी याद कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारी बात होती है उनसे रोज़, वो सेफ़ है वहाँ पे, लेकिन हम यही चाहते हैं कि घर आ जाए वो जल्दी से जल्दी। हम बस यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और उनको घर वापस लाया जाए सेफली। ज़िला कुलगाम में 2 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे काबुल की बख्तार यूनिवर्सिटी में जो हैं काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी परेशान हैं। तालिबान के कब्ज़े के फ़ौरन बाद ही ये फैमिलीज़ परेशान हो गई है, क्योंकि फैमिलीज़ का ये मानना है कि जब तक उनके बच्चे बहिफाजत महफूज तरीके से घर नहीं लौटेंगे तब तक वो शायद परेशानी है, बेचैनी है। बहरहाल ये अपील की उन लोगों ने हिंदुस्तानी एम्बेसी से और अफ़गानिस्तान की एम्बेसी की, उनके बच्चे जो है फौरी तौर पे अपने घरों को लौट आए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कैमू, कुलगाम। इस वक्त हमारे साथ काबुल में फंसे डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है। आसिफ जी, ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ काबुल के अंदर है, तो अपने कैंपस जो कैंपस में हॉस्टल है वहीं पे हैं सर जी। वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि जब कंट्रोल हुआ तालिबान का तो किस तरह का अभी वहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है? अभी तो बाहर का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही, तो यूनिवर्सिटी तब से 2-3 दिन से बंद ही है, तो ना कोई आना है न जाना है। हम अपने हॉस्टल के अंदर ही हैं, बस ऑल स्टक हियर। आसिफ जी, क्या आपका किसी हिंदुस्तान के ओहदेदार से बात हुई हो? कश्मीर वापसी से मुतल्लिक कोई बातचीत हुई हो? ओहदेदार से तो किसी बात नहीं हुई, लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म से बात हुई जिन्होंने अश्योर किया कि हमने आपकी बात जो है कुछ ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाई, हो सकता है कुछ हेल्प हो जाए। तो डायरेक्ट अभी तक आपका किसी ऑफिशियल से कांटेक्ट नहीं हो पाया है? नहीं, ऑफिशियल से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उनका हमारी फैमिली से कांटेक्ट हुआ है कुछ जी। वहीं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में ही अभी फंसे हुए हैं, ऐसे में जो आपके ज़रूरी सामान है, ज़रूरी अशिया है, किस तरह से आप अभी वो एक्सेस कर पा रहे हैं? हाँ, वो हमारे पास कुछ स्टॉक भी रहता था, मतलब ऐसे 5-6 दिनों के लिए तो हम रखते भी थे कुछ चावल वगैरह, तो लेकिन अब बस उसका तो उतना ज्यादा कंसर्न नहीं था, लेकिन अब बस ये कंसर्न है कि हम यहाँ से निकल जाएं बस। आसिफ जी, ये बताएं कि अभी आपका मेन कंसर्न क्या है?
हमारा बस ये कंसर्न है कि एम्बेसी से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ ऐसा पॉजिटिव मूव आ जाए कि कोई, क्योंकि सारी कमर्शियल हमारी ऑलरेडी टिकट्स बुक थी, सारी कमर्शियल फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, हम दोबारा टिकट्स बुक करें फिर रिशेड्यूल हो रही हैं, फिर टिकट्स बुक करें फिर रिशेड्यूल हो रही है। तो अगर एम्बेसी की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्पेशल ड्राइव फॉर इवैक्यूएशन हो जाए ताकि हम लोगों को इवैक्यूएट किया जाए विद स्पेशल वैकेंसी मूव। जी बिल्कुल, लाइक अदर एम्बेसीज आर डूइंग। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आसिफ जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने राजौरी में 28 साला नौजवान की मौत का केस हल कर लिया है। बहन ही भाई की कातिल निकली। पेश है शक्ति शर्मा की रिपोर्ट। राजौरी में कत्ल का केस हुआ हल। बहन ही निकली भाई की कातिल। अपने आशिक के साथ अंजाम दी वारदात। अफसोसनाक वाकये पर लोगों में बरहमी। कातिलों को सख्त सजा देने की मांग। राजौरी के चकली गांव में 10 और 11 अगस्त की रात कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात पेश आई। 28 साला नौजवान अंकित बख्शी का तेज धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया। घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उस रात अंकित की बहन के आंसू ही नहीं थम रहे थे। भाई के कत्ल पर बहन का दर्द नाकाबिले बयान था। हमें पता नहीं, हमारे कमरे में कूलर लगा हुआ था, हमें आवाज ही नहीं आई। तो जब आवाज आई तो हमने चिल्लाया, लाइटें ऑन की, तब तक वो भाग गए। मम्मा को अंदर उठाने के लिए गए तो तब तक देखा भाग गए। फिर हम बाहर जाके आवाजें शवाजें लगाई तो कोई भी नहीं था। कितने आदमी थे? पता नहीं, अंधेरा था, लाइटें सारी बंद थी। तो आपको आवाज आई जब शोर की? हाँ, नहीं शोर नहीं, पता नहीं किसकी आवाज आई, भैया की आवाज ही नहीं आई हमें। तो पता नहीं किसकी आवाज थी। तब भैया बेड पर ही थे? हम उस कमरे में गए नहीं, हमें पता था इधर था कोई। आवाज आई थी ना, दरवाजा खुला हुआ था, तो हम दौड़ते दौड़ते मम्मा और को उठाने के लिए गए। उस वक्त किसे पता था कि भाई की मौत पर बहन के ये आंसू दरअसल मगरमच्छ के आंसू थे। मासूमियत का ढोंग करने वाली बहन अपने भाई की कातिल निकलेगी। कत्ल की इस वारदात के बाद मकामी लोगों में काफी बरहमी थी और लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस कातिल का पता लगाने के लिए जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को कई सुराग मिले। फिर मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी और पूछताछ ने हकीकी कातिलों को मंजरे आम पर ला दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अंकित की बहन ने ही अपने आशिक राजन शर्मा के साथ मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। इस वारदात में मजीद एक और मुल्जिम शामिल रहा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमीन ने इकबाल जुर्म कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर 1 प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन 1 साल से। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज है, जो कि भाई थे अक्यूज नंबर 1 का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे एंड उसने कई बार इस मुद्दे को लेके काफ़ी ऑपोजिशन दिखाई एंड समटाइम्स इवन फोर्सफुली। इसके चलते हुए अक्यूज ने आपस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की टू एलिमिनेट द डिजीज्ड। इसमें अक्यूज नंबर 3 का भी साथ रहा अक्यूज नंबर 2 को। इस केस में फर्दर अरेस्ट भी हो सकते हैं। इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। बहन के हाथों भाई के कत्ल वाकये की मजम्मत की जा रही है। लोग कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि घर में से बहन ने मिलकर अपने भाई को मरवा दिया, तो समाज को भी तो इसमें ग्लानि महसूस होती है कि हम वहां पर उस बच्चे के लिए जाके कर रहे थे, वो तो ठीक था, लेकिन इन लोगों ने जो एक्ट किया इनको कभी जिंदगी में माफी नहीं होनी चाहिए। इसको कहूँगा जलालियत और अंधा प्रेम, जिसके कारण उन्होंने एक मास्टर प्लान किया और अपने ही भाई का मर्डर किया। अकेला बेटा था, आज उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और जिनकी बेटी सलाखों के पीछे होगी। मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई है। ये जैसे ही रिजल्ट सामने आया, बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है। ये रिश्ते शर्मसार हो गए। एक भाई बहन का रिश्ता जो है उस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। तो और छोड़िए, वो जो माँ बाप हैं वो कैसे जिएंगे, ना वो जीने के लिए रहे ना मरने के लिए रहे। उनके बेटे का कत्ल हुआ है, बेटे को किसने मारा है? उन्हीं की बेटी ने मारा है।
तो ये रक्षाबंधन आने वाला है, एक बहन ने क्या तोहफा दिया भाई को। पुलिस ने राजौरी में एक ऐसी गुत्थी को सुलझाया जिसमें बहन ने प्रेम संबंधों के चलते सके भाई का कत्ल कर दिया। अब लोगों के अंदर गम और गुस्से की लहर है क्योंकि एक बहन ने भाई के पाक रिश्ते को शर्मसार किया है। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में मशीनों के इस्तेमाल की वजह से रिवायती तौर पर हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तन की सनत जवाल पजीर है। हालांकि साल 2006 के एक कानून के मुताबिक मशीन से तांबे के बर्तन तैयार करने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीनगर के कई यूनिटों में मशीन से ही काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर श्रीनगर इस मामले पर बातें तो बड़ी करता है, लेकिन इस वक्त ये खामोश तमाशाई बना हुआ है। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। डाउनटाउन, जिसे शहर खास भी कहा जाता है, इससे कई मनफी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं ये इलाका दस्तकारी का मरकज है और यहाँ पर कई माहिर कारीगर रहते हैं। 14वीं सदी में सूफी बुजुर्ग मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह हमदान के नाम से भी मशहूर हैं, ईरान के हमदान शहर से कश्मीर आए थे। शाह हमदान ने अपने साथियों के हमरा कश्मीर में इस्लाम की दावत के साथ साथ यहाँ के मकामी लोगों को मुख्तलिफ किस्म के फनून भी सिखाए। शाह हमदान के दौर से ही शहर खास में पेपर माशी, कालीन बाफी, सूजनी, तांबे के बर्तन बनाए जा रहे हैं। चंद दहाइयों पहले तक भी डाउनटाउन के बेशतर लोग सरकारी मुलाजमत की जगह अपने इसी हुनर के जरिए रोजगार हासिल करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सनतें खत्म हो रही हैं। शहर खास में तांबे के बर्तन तैयार करने के कई मराकिज हैं जहां पर मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन मशीन से तांबे के बर्तन की तैयारी के यूनिटों के आने के बाद इन कारीगरों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। ज्यादातर यूनिट्स रैनावारी इलाके में पाए जाते हैं। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह, ये उसी की सनत है। यहाँ पर कालीन बाफी, नमदाज था और ख़त्म बंद, पेपर मशीन, वो तो सब ख़त्म हो गए। अब ये लास्ट बची हुई है सनत, ये पता नहीं इसके साथ क्या सोतेला व्यवहार किया जाता है कि इसमें एक्ट भी निकला है। बदकिस्मती ये है कि ये कश्मीर के हर घर में कोई इसकी आवाज़ नहीं उठाता है। बस पोर्मुत लिखमुत तो मे करो नौकरी, तो मगर नौकरी बने ना कि पता बह ये पन्नस कारस सत घरस मज सारी पर्मित लिखमित, मगर करान ये कार, मगर वन अंदान कि मशीन कार त्रोक अमे वोत असर, अमे वोत घरस पे असर, अमे वोत बाजरस पे वोत असर, फैमिली पे वोत असर, दुकान तो वोत असर, मगर ना गवर्नमेंट ये गवर्नर सोब दिवान कह तवज्जो, कह मिनिस्टर दिवान पूरा तवज्जो ये कहीं। मशीन से तांबे के बर्तन की तैयारी को रोकने के लिए साल 2006 में उस वक्त की हुकूमत ने एक कानून भी बनाया था। शुरुआत में टीमें बनाई गई थीं जो मशीन से बने तांबे के बर्तन जब्त किया करती थीं, ताहम बाद में इस पर अमल कम होता गया। बर्तन साजों के मुताबिक इन्होंने DIC श्रीनगर में कई मरतबा नुमाइंदगी की, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट ने DIC श्रीनगर की जनरल मैनेजर से इस ज़िम्न में बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब खुद सुनिए। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जो मेरा फीडबैक है कि जो ही कोई शिकायत आती है कि कहीं पर मशीन बना रही है कॉपर यूटेंसिल्स, जी मैम, तो हमारी टीम जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट एंड कंसर्न पुलिस स्टेशन, तो वहां पर उस चीज को रोकती थी। बट कोविड की वजह से ये जो 1-2 साल हो चुके हैं, उसमें उतना ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। एज ऑफ नाउ आई हैव फिक्स्ड ए मीटिंग, हम इसको दोबारा से इनिशिएट कर रहे हैं। हाँ, तो क्या ये माना जाए कि मतलब एक्शन की ली जाएगी जो ये मशीन मेड कॉपर? बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। हमारे पास जो कानून है तो कानून इम्प्लीमेंट करना तो काम ही है हमारा। तो इंतजामिया की लापरवाही और सौतेले सलूक की वजह से हम सूफी बुजुर्ग शाह हमदान के इस सौगात को खोते जा रहे हैं। अगर इस सनत के अहया के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए गए तो हजारों अफराद को रोजगार देने वाला ये हुनर तारीख का हिस्सा बन जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट महकमे ने दस्तकारी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता 13 दस्तकारों को साल 2017 के स्टेट अवार्ड से नवाजा। दस्तकारों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्हें दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा भी किया। देखिए रिपोर्ट। नुमाइशगाह श्रीनगर में आज महकमे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की तरफ से मुनक्किदा एक खास प्रोग्राम में LG के मुशीर बशीर अहमद खान ने दस्तकारी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद में स्टेट अवार्ड 2017 के चेक और असनाद तकसीम किए। कश्मीर में दस्तकारी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता इन लोगों को पिछले 4 साल से ये अवार्ड मिलने का इंतजार था। इस मौके पर डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज रिजू गांगोली ने कश्मीर की दस्तकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पोस्टल कवर इजरा किया। दस्तकारों ने एजाज मिलने पर खुशी का इजहार किया। आज तक मैं थोड़ा सा पता नहीं किस वजह से इग्नोर किया गया, लेकिन इस टाइम इस गवर्नमेंट के में हमको लगता है कि कोई रुकावट के बगैर, कोई सिफारिश के बगैर हमारे तक इनका आँख पड़ा। 40 साल के बाद 40 साल मैंने प्रैक्टिस किया, इसमें बहुत सारे अवार्ड मैंने लिया है। इसमें इंदिरा गांधी को भी दिया मैंने फोर्ट बना के। अच्छी बड़ खुशी दुत अम इज्जत बह यीस कालस जिंद छस तीस कालस कर बह यह कर कोशिश बे बारन हमेशा कर बह कोशिश। बस बाकियन त गुजारिश करान तिम करन यम दिन मतलब इज्जत दिन ये दिन सारी करन यह काम। अवार्ड पाने वाले अक्सर दस्तकार इस बात से परेशान नजर आए कि दस्तकारों के हालात अच्छे नहीं हैं और कोविड ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कई एक तो सरकारी स्कीमों से बेखबर नजर आए। ये पिछले 5-10 साल से सुकड़ रहा है। इसकी खास वजह है जो इस कारीगर है इसका उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई का दौर मुश्किल से 100 रुपया दिन में कमाता है। ये तो कहते हैं स्कीमें बहुत चल रही है, फायदा सिक्किम में किसको फायदा दे रहे हैं? आर्टिजन को नहीं दे रहे हैं फायदा। वो तो वही सब कमाएगा जो उसको कमाना है, जो वो हाथ से एक स्टिच करके बनाएगा। निब्रम मुल्कन मार्केट सह मिलान कह सह मिलो आज तक जी वो मगर मिलो आज तक नबर खतर माल तथ पोस ये पता कहें इंडिया में बाकियन दिल मगर तक तूत हेवन माल कि यह प्रॉब्लम। 5 वरी गई सठा मुश्किलात गई, सोरे माल इथे पटान कह मदद कुन तरफ वातान। मे सोरे माल 5 वन मौजूद बे दावा सान वन ये फिगर कम वहीद बो योत कर। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम ने दस्तकारों को सरकारी स्कीमों से फायदा दिलाने का पूरा यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया दस्तकार और दस्तकारी को फरोग देने के लिए कोशिश में लगी हुई है। जो GI रजिस्टर्स हमारे आर्टिजन्स होंगे उनको एक तो हम रेंट फ्री स्टॉल्स देंगे, चाहे वो नुमाइशी में एग्जीबिशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशन हो या मुल्क से बाहर हो। ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट भी हम कवर कर लेंगे। तो मेरी गुजारिश लोगों से यही है कि आप जाके मीरास और जो हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है उनसे जुड़े, ताकि जो है आप GI सर्टिफाइड यूजर्स बने। एक और स्कीम जो हम आने वाले दिनों में लॉन्च करेंगे वो 10% का इंसेंटिव होगा ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ GI प्रोडक्ट्स। LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने दस्तकारों पर जोर दिया कि वो अपने हाथों का कमाल दिखाते रहें और हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद करे। दस्तकारों ने इज्जत अफजाई की इस मुहिम को आगे ले जाने के साथ साथ बुनियादी सतह पर काम कर रहे दस्तकारों तक सरकारी प्रोग्राम पहुंचाने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। मैदान करबला में अजीम कुर्बानी देने वाले अलमदार हजरत अब्बास की याद में आज 8वें मुहर्रमुल हराम को सजाया गया। इस दौरान परचम अब्बास को बुलंद किया गया। पेश बड़गाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। हजरत अब्बास मैदान करबला में लश्कर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलमदार थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को अलम सौंपा था। हज़रत अब्बास करबला में नहर फुरात तक पहुँचे थे। वहाँ वो अपनी प्यास बुझा सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन के खेमों में मासूम बच्चे प्यासे थे। ऐसे में हज़रत अब्बास ने नहर में पानी ना पिया, बल्कि खेमों में प्यासे बच्चों के लिए पानी उठाना शुरू कर दिया। इस दौरान यजीदी लश्कर ने अब्बास को शहीद कर दिया। करबला में
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیر دل بیٹے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیکھا اور انہی نشانیوں کے ساتھ دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائی تھی. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا علی بیٹا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر علم اور عباس کا نام کچھ اس طرح سے جڑا کہ اب قیامت تک ان دونوں ناموں کو الگ کرنا ممکن نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت اور اس کی مومنٹ یہ خالص اسلامی مومنٹ ہے، اسلامی نہضت ہے، اور دین مبین اسلام کی احیاء کی خاطر یہ تحریک اٹھی ہے، تحریک کربلا. اور جو علم آج ہم اپنے جلوس ہائے عزا میں نکالتے ہیں اور جس علم کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں، یہ وہی اسلامی علم ہے. یعنی ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پرچم اسلامی پرچم ہے، اور اسلام کی سربلندی کی خاطر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے، اسی طرح ہم بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعیت میں اسلام، قرآن اور سنت کے احیاء کے لیے نکلتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا مقصد یہی تھا کہ میں دکھا دوں گا پوری دنیا کو، ایک مثال بنوں گا، جہاں جہاں ظلم ہوگا مجھ سے لوگ سیکھیں گے اور پھر وقت کی یزیدی کے خلاف اٹھیں گے. علمدار کربلا کی عظیم قربانی کی یاد میں آج بھی عباس کے پرچم کو بلند کیا جاتا ہے. لوگ اپنے گھروں میں عباس کا علم سجاتے ہیں. حضرت عباس کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے گھر میں غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو سجایا ہے تاکہ ہم اس غم کو، ان یادوں کو تازہ کر سکیں جو غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں چھوڑ دی، اور ہم دنیا والوں کو یہ دکھا سکے کہ غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی یعنی کہ مولا حسین کے کیسے وفادار بھائی تھے. علم کئی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ علم جلوسوں میں بلند کیے جاتے ہیں. میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا علمدار حضرت عباس کا یہ علم رہتی دنیا تک حق و باطل کی یاد دلاتی رہے گی، اور یہ درس بھی دلاتا رہے گا کہ حق کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا ہر حق پرست کا فریضہ ہونا چاہیے. نیٹ ورک 18 کے لیے بڈگام سے میں سمیع اللہ. بڈگام کے پلڑ سے خانپورہ تک ماتمی جلوس نکالا گیا. انجمن شرعی شیعان کے بینر تلے نکالے گئے جلوس میں عزاداروں نے سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کی. اس موقع پر حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. امام بارگاہ علمدار پورہ ماگام بڈگام سے 8ویں محرم کی مناسبت سے جلوس سے عزا برآمد ہوا. جلوس سے پہلے امام بارگاہ میں وادی کے سرکردہ ذاکرین نے مرثیہ خوانی کی. وادی بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. مرثیہ خوانی کے بعد علم شریف برآمد ہوا. جلوس میں عزاداروں نے نوحہ خوانی کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا. علم شریف کا یہ جلوس ماگام بازار سے ہوتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ یاگی پورہ میں اختتام پذیر ہوا. جلوس کے دوران سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے. ان کا پیغام ہے جیو اور جینے دو اور امن کا پیغام. انہوں نے کہہ دیا کربلا میں پہنچ کر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں جنگ کی ابتدا کرنا نہیں چاہتا. نمبر 1. نمبر 2, جہاں حق و باطل متصادم ہوں وہاں کس طرح چٹان بن کر کھڑا رہنا چاہیے، نہ اپنی جان نہ اپنے خاندان کی پرواہ کرنا چاہیے، اور انسانیت کے لیے کس طرح جان قربان کرنی چاہیے تاکہ انسانیت کا جھنڈا ہمیشہ قائم رہے اور بلند رہے. محرم الحرام کی تقریبات کے سلسلے میں قصبے کلگام میں شیعہ طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے مشروبات کا انتظام کیا. راہگیروں میں پینے کا پانی تقسیم کیا گیا. یوم محرم کی تقریبات کے حوالے سے ضلع میں ضروری انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. شیعہ آبادی والے علاقوں میں لوگوں کو تمام سہولیات بہم پہنچائی جا رہی ہیں. پنچ کے مین بازار میں انجمن جعفریہ کی جانب سے شہدائے کربلا کی یاد میں سبیل لگائی گئی. انجمن کے رضاکاروں نے راہگیروں میں پانی، مشروب اور بسکٹ تقسیم کیے. للدید کلچرل فورم کشمیر کی جانب سے آج سری نگر میں ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. مشاعرے کی صدارت نامور شاعر رفیق راز نے کی اور نسیم شفائی نے بھی اس کو زینت بخشی. مشاعرے کے دوران کئی شخصیات کو تہنیت سے نوازا گیا. للدید کلچرل فورم کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس فورم کے ذریعے خواتین کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک جو فیمیل رائٹرز ہیں ہمارے سماج میں، تو ان کے میں نے یہ پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی ہے. ایک فری
सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म, ताकि ये जो दबी हुई आवाज़ें हैं कश्मीर में, कश्मीर का टैलेंट जो है, जो फ्यूचर टैलेंट है या जो पीछे रहा है टैलेंट, जिनका कलाम या जिनकी शायरी हमारे पास अभी तक नहीं आई हुई है, उनको मैं ये मौका देना चाहती हूँ। ये प्लेटफॉर्म जो उनको मिला है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही खुश आइंद है, क्योंकि जब तक नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। बेशक कुछ लोगों का कलाम कमज़ोर रहा होगा, लेकिन उसके लिए असातिज़ा वहाँ बैठे हैं, शहनाज साहब हैं, मैडम शफाई साहिबा हैं, रफ़ीक राज साहब हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे, तो उनके साथ मिल बैठ के वो उनकी जो शायरी में और बड़ा ज़बर निखार आएगा। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत कमालुद्दीन बल्खी के उर्स के मौके पर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा बारामुल्ला और कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल की जानिब से कमान पोस्ट ऊडी में एक रोज़ा सूफ़ी कल्चरल इवेंट मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान अक़ीदतमंदों, मजहबी शख्सियात और कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के अरकान मौजूद थे। इस मौके पर कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फ़ारूक रेंजू शाह ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सूफ़ी कश्मीरी कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और उसके अहिया के लिए इस तरह के इवेंट का इनक़ाद ज़रूरी है। ये आज रूहानी तारीख़ी मौका है। रूहानी दुनिया में भी जो कश्मीर रूहानियत का मंबा रही है, और यहाँ ये जो मुक़द्दस जगह है जहाँ पे हज़रत कमाल साहब कमानदार, जो कि उज़्बेक भी थे, बल्खी भी थे, बलख से भी थे, लेकिन कश्मीर में उन्हें क़याम किया, और इसलिए इसका पोस्ट का नाम भी कमान पोस्ट है। ज़िला गांदरबल में समाजी कारकुनों के एक ग्रुप ने गुतलीबाग इलाके की 3 बहनों के नाम पर फंड रेजिंग के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एक ट्रस्ट के जरिए फंड रेजिंग के मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि ये तीनों बहनें अपनी वालिदा की मौत और वालिद के जेल में होने की वजह से कसमापुरसी की जिंदगी बसर कर रही थी। इन समाजी कारकुनों का कहना है कि मुतल्लिका ट्रस्ट एक न्यूज़ पोर्टल भी चलाता है। उसके जरिए ट्रस्ट ने तीनों के हालात को उजागर करके लोगों से इमदाद तलब की थी। इस वक्त बच्चों के अकाउंट में है, लेकिन मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ उसमें से खाली 50 लाख रुपया शाहिद इमरान छोड़ता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 1,09,34,000 जो शाहिद इमरान के अपने ट्रस्ट में चले गए इस स्टोरी के नाम पे, इन बच्चों के नाम पे, उसमें से शाहिद इमरान खाली 50 लाख रुपया छोड़ता है। बाकी 60 लाख रुपया कहाँ है? हमें उसका जवाब चाहिए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करते हैं, इस केस को रिविजिट किया जाए, इसको रिव्यू किया जाए, देखा जाए ये पैसा जो है करोड़ में जमा हुआ था, वो पैसा कहाँ चला गया। अगर 50 लाख रुपये उसने छोड़ दिए, 60 लाख रुपया। शुमाली जम्मू में पुलिस ने चोरों की एक गैंग को गिरफ्तार किया है। एसपी नॉर्थ मोहिता शर्मा ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी करदा लाखों रुपए मालियत के जेवरात भी बरामद किए गए। मोहिता शर्मा ने कहा कि पुलिस चोरों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। टोटल इसके अंदर 13 तोले गोल्ड और 100 ग्राम सिल्वर इसकी रिकवरी होती है, जिसके अंदर 2 नेकलेस हैं गोल्ड के, एक जेंट्स की चेन है, एक जेंट्स की रिंग है, 2 बैंगल्स हैं, एक ईयर रिंग है टॉप्स के रूप में, एक लेडीज़ की रिंग है और एक। शोपियां में चोरों ने शहजाद अहमद बट साकिना नौपुरा बास खुचन के घर से जेवरात और नकदी रकम लूट ली है। शहजाद अहमद के मुताबिक उनके घर में उस रात कोई नहीं था। सभी घर वाले एक रिश्तेदार के घर शादी की तकरीब में गए थे। जिले के लड़ी इलाके में भी इसी तरह की वारदात में चोरों ने 7 मवेशी चुरा लिए हैं। फारूक अहमद बट, गुलजार अहमद बट और गुलाम मोहम्मद बट के गांव खानों में मवेशियां चुराई गई हैं। चोरी की बढ़ती वारदातों पर लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। हम शादी पे गए थे तो घर में चोरी हुई है तकरीबन 8.5 लाख रुपए का, जो आपने खुद ही देखा अपनी आंखों से, तो जिसमें मेरी बेटी का मनी बैंक भी था, तकरीबन उसमें 60,000 रुपये से ज़्यादा था, वो भी ले लिया गया। हमारा फर्नीचर तोड़ा गया है और मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। नौशहरा जम्मू पुंछ शाहराह पर एक हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई है। सरनू गांव का एक नौजवान बस से गिर गया था। उसके अहले खाना का कहना है कि वो सुबह को किसी काम के कर्ज से राजौरी गया था। उसकी लाश को बाद में सब जिला अस्पताल नौशहरा में ज़रूरी लवाजमात के लिए लाया गया।
फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम में एक तकरीब का इनकाद किया गया। लोलाब के रहने वाले राइफल मैन शौर्य चक्रा अब्दुल हमीद को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम का नाम तब्दील करके राइफल मैन अब्दुल हमीद रखा गया है। अब्दुल हमीद ने मिलिटेंटों से लड़ते हुए लोलाब में एक ऑपरेशन के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तकरीब में फौज, सिविल इंतजामिया, पुलिस और कई दीगर सरकर्दा शहरियों ने हिस्सा लिया। ब्रिगेडियर AK पांडे, कमांडर 8 सेक्टर RR हाजी फारूक, DDC वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे। तलबा और तालिबात ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। शहीद के अहल खाना भी तकरीब में मौजूद रहे। बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने पापा पे। पहली बार मेरे पापा का नाम किसी स्कूल पे आ रहा है और मैं बहुत खुशगुजार हूँ इंडियन आर्मी का कि उन्होंने मेरे पापा को इतना बड़ा सम्मान दिया। आज जो इस आर्मी स्कूल का नाम इन्होंने बदल कर ये हमीद चारा गुडविल स्कूल किया, क्योंकि अब्दुल हमीद चारा शहीद थे, यहीं के थे। उन्होंने शहादत अपनी दी कौम के लिए, उसी के नाम पर उन्होंने ये यहाँ पर इस स्कूल का नाम रखा। तो ये एक खुशाइंसी का पूरा कश्मीर जिस अमन और शांति की तरह रास्ते पे चल पड़ा है, इस मुकाम पर पहुंचाने में अब्दुल हमीद चारा जैसे वीर सिपाहियों का बहुत बड़ा योगदान है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने सोनम नूरबो मेमोरियल अस्पताल लेह में पीडियाट्रिक का ICU वार्ड समेत ऑक्सीजन से लैस 90 बेड्स की सहूलियत का इफ्तिताह किया। उन्होंने 18 बरस तक के अफराद के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग मुहिम का भी आगाज किया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत 1000 LPM से बढ़ाकर 2800 LPM कर दी गई है। इसमें आज शुरू किया गया 500 LPM यूनिट भी शामिल है। उन्होंने सेहत के शोबे से जुड़े अफराद के काम की सताइश की। रिकॉर्ड मुद्दत में मशीनें और दीगर आलात नस्ब करने के लिए महकमे मैकेनिकल एंड पब्लिक वर्क्स की सताइश की गई। इस मौके पर कई सीनियर ओहदेदार मौजूद रहे। डिग्री कॉलेज गांधरबल के सेकेंड ईयर के तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने इम्तहानात के ऑफलाइन इनकाद से मुतल्लिक़ यूनिवर्सिटी के हुक्मनामे को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि सिलेबस मुकम्मल न होने की वजह से वो इम्तहान के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोविड की वजह से कॉलेज बंद रहे, ऐसे में वो सिर्फ एक निसाब की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कोविड के खात्मे से कबल यूनिवर्सिटी कैसे ऑफलाइन इम्तहान मुनक्किद करेगी। म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां साफ सफाई के हवाले से काफ़ी इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में लोगों में 12,000 डस्टबिन तकसीम किए जाएंगे। म्युनिसिपल काउंसलर मुबारक अहमद ने वार्ड 6 से इस मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि ये डस्टबिन मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। गंदगी हासिल करने के लिए काउंसिल की गाड़ी लोगों के घरों तक जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि शोपियां को साफ रखने में वो उनके साथ ताउन करें। घर घर 1-2 डस्टबिन दे रहे हैं। हम लोगों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो जो ये डस्टबिन हम दे रहे हैं उनको प्रॉपर्ली इनको यूज़ करें। ये गुजारिश है लोगों से, वो इनको प्रॉपर्ली यूज़ करें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और जो ये मतलब इनका डस्टबिन निकलता है वो प्रॉपर्ली इन डस्टबिनों में डाल के हमारी जो गाड़ी आएगी उसमें डालेंगे। मेरी गुजारिश है लोगों से वो सड़क पे कोचों या गली या किसी मतलब मकान के सामने ना डाले। अगर कोई इसके बाद मुर्तकिब पाया गया तो उसको प्रॉपर्ली कमेटी की तरफ से जुर्माना होगा। मुल्क भर में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कठुआ में PDP कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने DC दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। PDP लीडरान ने कहा कि जब से मुल्क में BJP की हुकूमत बनी है तब से ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं पाया गया तो पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। जिला रामबन में PDP की जानिब से पार्टी अहदेदारों की एक मीटिंग का इनकाद किया गया। इसकी सदारत साबिक MLC फिरदौस टाक ने की। जिला सदर शमीम कटोच समेत दीगर पार्टी लीडरान और कारकुनों ने शिरकत की। सीनियर लीडर इम्तियाज़ अहमद शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवाम के मसाइल की तर्जुमानी सिर्फ PDP कर रही है। उन्होंने कहा कि वो मजबूती के साथ अवाम के मसाइल उठाते रहेंगे। शोबा में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिशन यूथ के तहत यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम मुमकिन के तहत नौजवानों को कमर्शियल गाड़ियां फराहम की गई। ADC शोपियां मुश्ताक अहमद समनानी ने इस्तिफादा कुनंदगान में गाड़ी की कुंजी हवाले की और उन्हें झंडी दिखाई। असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के दफ्तर के अहाते में प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया। DDC डोडा विकास शर्मा ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर इकरामाबाद में मुमकिन स्कीम के तहत मुंतखब बेरोजगार नौजवानों में कमर्शियल मिनी लोड कैरियर तकसीम किए। हुकूमत की जानिब से मई में उम्मीदवार से दरख्वास्तें JKE सर्विसेज पोर्टल के जरिए तलब की गई थी। इस स्कीम का मकसद नौजवानों को
छठी कमर्शियल गाड़ियों की खरीदी के लिए माली मुआवनत फराहम के ट्रांसपोर्ट के शोबे में पायदार जरिया माश कायम करने की सहूलत फराहम करना है। जिला पुंछ में बंडी, छेछन, नुनांदी कस्बे जैसे सरहदी इलाकों के लोगों ने एडी फूड रंजीत सिंह से मुलाकात की। उनकी शिकायत है कि बार बार राशन गाड़ियों पर घाटों पर जाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि मिशन उनकी उंगलियों के निशान नहीं लेती है और वही मशीन उंगलियों के निशान नहीं लेने की वजह से एडी ने लोगों से कहा है कि वो अपने आधार कार्ड लिंक कराएं। उनका कहना है कि इसके बगैर बायोमेट्रिक सिस्टम पर राशन हासिल करना नामुमकिन है। फौज की जानिब से राजौरी में जज्बे तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इसमें 300 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। जीओसी स्पिट्स डिवीजन ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। राजौरी पहुंचने पर डीआईजी राजौरी पुंछ ने रैली का इस्तकबाल किया। डीसी राजौरी भी इस दौरान मौजूद रहे। फौज और सिविल इंतजाम में कई आला ओहदेदार मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लिए इन जवानों ने कई सरहदी इलाकों में रैली की सूरत में मार्च किया। बीजेवाईएम की जानिब से वीर भूमि पार्क सांबा से एक संकल्प यात्रा का एहतमाम किया गया। मुल्क के कई जान निछावर करने वाले शहीदों के बारे में आम लोगों और खास तौर पर नौजवानों को जानकारी देने के लिए एक यात्रा निकाली गई। डीडीसी चेयरमैन के डी शर्मा, वाइस चेयरमैन बलवान सिंह, डीडीसी मेंबर सरकरदा शहरी और पार्टी कारकुन इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। कठुआ में मजदूर पेशा अफराद को मुश्किलात का सामना है। लेबर महकमे में कार्ड तजदीद करवाने आए अफराद का कहना है कि उन्हें महकमे के ओहदेदारों की जानिब से दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि महकमे में फाइल जमा करवाने के लिए हफ्ते में एक ही दिन रखा गया है, जिसके सबब सैकड़ों की तादाद में अफराद पहुंच जाते हैं। उन्होंने इंतजामिया और महकमे लेबर से इस मसले पर गौर करने की अपील की है। युवा राजपूत सभा किश्तवाड़ ने डीसीओ ऑफिस में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महाराजा की सालगिरह के मौके पर छुट्टियों का मुतालबा किया। उनका कहना है कि डोगरा हुक्मरान ने रियासत को तश्कील और तौसीह देने के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ इल्हाक में एक अजीम किरदार अदा किया है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को खबरदार भी किया है कि अगर वो सालगिरह के मौके पर छुट्टी का ऐलान करने में नाकाम रहे तो वो सड़कों पर निकल आएंगे।